Oh my God, my friend, how are you? How are you, my dear? What a pleasant surprise. तुम जज हो यहाँ? How lucky I am. दोस्त है। तुम तो फेसबुक पर भी नहीं। ना ना, मैं तो ट्विटर पे हूँ, ट्विटर पे। मैं ट्विटर पर नहीं हूँ। ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, बच्चे जैसे ही हैं। मैं इनका केस लड़ने आया हूँ यहाँ। मैं तो आजकल बैचलर हूँ। स्टिल ए बैचलर या बैचलर जैसी हरकतें हैं? Enjoying my life यार। वो आपको याद है वो अंग्रेजी की प्रोफेसर जिसको हम लोग बाइक पे लिफ्ट देकर सिनेमा हॉल लेके चले गए? उसे कैसे भूल सकता हूँ, बड़ी खूबसूरत लड़की थी यार। हाँ, she was indeed। याद है एक शालिनी नाम की लड़की थी, उसके घर हम डांस सीखने गाना सीखने जाते थे। अरे गाना तो सिर्फ बहाना था, मौज मस्ती का जमाना था यार। और हॉस्टल में एक लड़की थी करली वालों वाली, बड़ी खूबसूरत, याद है? करली बालों वाली। साधु हलवाई का गजरेला याद है? करली बालों वाली याद है मुझको। और वो खुशी नाम के लड्डू। अरे काहे का लड्डू? करली बालों वाली लड़की मुझे अच्छी तरह याद है। और अभी तू अंदर आ तो बाकी तुझे और याद दिलाऊंगा। आ अंदर। परमार, ये करली बाल वाली लड़की कौन थी? और यार कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, हम दोनों उसे प्यार करते थे। और तू लड़की को ले गया होगा? नहीं, लड़की मुझे ले गई थी। वीरे, मैंने कहा था ना, बेदी ठीक था। कार्रवाई शुरू की जाए। My lord, this is an open and shut case in favor of my client, Mr. Marfatia. Mr. Marfatia, जो कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं, उनका बड़ा नाम है, इज्जत है। माय लॉर्ड, मिस्टर मारफातिया ने एक मेडिसिन बनाई है जिसका नाम है टोटल क्योर, जिसको उन्होंने पेटेंट भी करवाया है। और ये रहे उसके पेपर्स। माय लॉर्ड, नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी सारी रिसर्च, डेवलपमेंट एंड बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और काफी सारी इन्वेस्टमेंट के बाद मिस्टर मारफातिया को यह कामयाबी हासिल हुई है। माय लॉर्ड, दिस मेडिसिन ओनली बिलोंग्स टू माय क्लाइंट मिस्टर मारफातिया, जिनकी परमिशन के बगैर उसको बेचना या इस्तेमाल करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। परमार, मिस्टर परमार। तो साहब, ये इसकी यही आदत है, जब ये घबरा जाता है तो फिर ये जय श्री राम लिखना शुरू कर देता है। मिस्टर परमार। जय श्री राम, जय श्री राम। जज साहब, पुरानी बातों को भूल जाइए। जवानी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, आप इसे लंबा मत खींचिए, जाने दीजिए। और तू ये भूल गया है कि ये कॉलेज रूम नहीं बल्कि कोर्ट रूम है। केसेस के फैसले होते हैं यहाँ। हाँ यार, किस्मत की बात देखो, मालिक ने तुम्हें जज बना दिया और मैं तुम्हें इम्तिहान के दिनों में पर्चियां लिखकर भेजा करता था। अरे तेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती थी कि कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी तू पढ़ लेता था यार। अरे यार मत करो। यहाँ तुम कॉलेज के रियूनियन में नहीं आए हो बल्कि केस के लिए आए हो। सॉरी मिठू, आई मीन टू से जज साहब, अब मैं मिस्टर मारफातिया से कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। डोंट बी सो टेंस मिस्टर मारफातिया। कुछ चाय कॉफी पियेंगे आप? मिस्टर परमार, ये क्या हो रहा है? ओह सॉरी सर, बता सकते हैं ये क्या है? लुक्स लाइक हल्दी। ये हल्दी किस काम आती है? हल्दी खाने में डाली जाती है। खाने वाने में? मुझे तुम्हें याद है, तुम्हें कभी चोट लग जाती थी, मैं तुम्हें हल्दी वाला दूध पिलाता था, है ना? याद है, और खुद अपने हाथ पीले कर गया। हाथ पीले? साहब, मैं अपने क्लाइंट पूरन से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है।
आप कहाँ जा रहे हैं? ठहरिए, आपकी जरूरत है। हाँ तो पूरन, आप बता सकते हैं हल्दी में क्या क्या गुण होते हैं? जी जज साहब, हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, ढेर सारे मिनरल और मल्टीविटामिन होते हैं। जज साहब, हल्दी बुखार से लेकर कैंसर तक का इलाज करती है। जज साहब, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हल्दी खाने से लेकर मैं खाने तक और राजघराने से लेकर नानी माँ के खजाने तक मिलती है। माय लॉर्ड, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है कि इन सारी बातों का इस केस से क्या लेना देना है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ जज साहब कि मार्फातिया साहब ने मेडिसिन पर कितनी रिसर्च की है। इस हल्दी के बारे में इन्हें कुछ पता नहीं, फिर भी इन्होंने वज्र कवच के बारे में पता लगा लिया। हाँ तो अभी आपको बताया ना कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग दिन रात काम करते हैं, सालों की मेहनत है। ये वज्र कवच किसी मॉल या बाजार में बिकने वाली कोई सब्जी या मसाला नहीं है। हमारे पुरखों की कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने जंगलों में जाकर कई सारी जड़ी बूटियां खोजी, उन्हें मिलाकर एक नुस्खा तैयार किया जो बना वज्र कवच। बातें बनाने से मेडिसिन नहीं बनती, टोटल क्योर हमारी पेटेंट मेडिसिन है। ओह, पेटेंट? जज साहब, कुछ लोग ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज को चुराकर अपने नाम पेटेंट करवा लेते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड बायोपैरेसी। आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरे क्लाइंट मार्फतिया ने इसे चुराया है? मैं तो ऐसा नहीं कह रहा भाई, आप कहते तो मान लेता। माइंड योर लैंग्वेज। अरे उसी का तो लिहाज है, वरना ऐसे फैसलों के लिए मेरा हाथ ही काफी है। ये टोटल क्योर हमारी मेडिसिन है, जिसे बरसों से पूरा देश वज्र कवच के नाम से जानता है। चोरी हमने नहीं, इस बैंक ने की है। चलो इसे। खामोश। तो आप लोग आपस में ही फैसला कर लीजिए। इनफ इज इनफ। बैठिए अपनी सीट पे। कोर्ट की मर्यादा का पालन करना सीखिए, समझे? चोरी किसने की, इसका फैसला अदालत करेगी। आप मिस्टर भाटिया सर, ये साबित कीजिए कि मिस्टर पूरन ने आपका फॉर्मूला चुराया है, और मिस्टर पूरन आप ये प्रूफ करें कि ये वज्र कवच आपके पुरखों का है, और अगर ये आपके पुरखों का है तो फिर इसे मार्फतिया ने कैसे चुराया। अदालत आप लोगों को अगली तारीख देती है। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड नाउ। तो भाटिया, यस सर। इथे आ। जिस क्लास के तुम